फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की व्हाइट हाउस आमद, अमरीकी सदर से अहम मुलाकात जारी। डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनी के एजाज में जोहराना, ISI चीफ और अमरीकी इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शरीक। मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान एटमी ताकत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है उन्होंने 2 एटमी ताकतों में जंग बंदी कराई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुताल्लिक सवाल पर कहा वो पाकिस्तान की बाअसर शख्सियत हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से जंग रोकी। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल की अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ। पाकिस्तानी सरहदों मफादात के दिफा के लिए पुख्ता अज़्म के इजहार पर खिराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो ने भी ट्वीट करके कहा फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की मुलाकात पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब सदर ट्रंप ने जंग बंदी में सालिसी का किरदार अदा किया। जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसलाकुन कामयाबी हासिल की। भारत ने बदकिस्मती से मुस्तकिल अमन की कोशिशों बशमूल अमरीकी सिफारतकारी को मुस्तरद किया। आगे का रास्ता सिर्फ दयानतदाराना सिफारतकारी से मुमकिन है। ईरान गैर मशरूत सरेंडर कर दे, अमरीकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। दावा किया हमने ईरान की दिफाई सलाहियत खत्म कर दी, अब वो बात करना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया बहुत देर हो चुकी, पहले जब मौका था तब क्यों बात नहीं की। आइंदा हफ्ते इंतहाई अहम हो सकता है, इससे पहले बड़ी कार्रवाई हो। अमरीका ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले करेगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकता। रूसी सदर के सालिसी के पैगाम पर कहा प्यूटन को कह दिया पहले अपनी जंग देख लो, बाद में ईरान इसराइल की फिक्र करना। ईरान के सुप्रीम लीडर का हथियार डालने से इनकार। खामनाई ने ट्रंप को जवाब में कहा ईरानी कौम किसी के सामने नहीं झुकेगी। इसराइल ने बड़ी गलती की है जिसकी सजा जरूर मिलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कौम से खिताब। कहा अमरीका का कोई भी हमला संगीन और नाकाबिले तलाफी नताइज का बायस बनेगा। मुसल्लत करदा जंग या अमन कबूल नहीं करेंगे। सहूनी दुश्मन के कमजोर पड़ने पर अमरीका के दोस्त मामले में कूद पड़े। कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं, उसे हमले की बुनियाद बनाना जायज नहीं। ईरानी कौम बहादुरी से डटी हुई है। ईरानी मुसल्लह फौज को हुकाम और कौम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इसराइल ने बरादर मुल्क ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। ईरान इसराइल जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल तशवीशनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा ईरानी सदर से गुफ्तगू में पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। आलमी बिरादरी ईरान और इसराइल में फौरी जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। ये जंग न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के लिए भी इंतहाई खतरनाक है। पासदाराने इनकलाब का इसराइली फजाई हुदूद पर कंट्रोल का दावा। कहा फतह-1 मिसाइल इसराइली दिफाई निजाम के खात्मे का आगाज है। हमने वस्ती और शुमाली इसराइल पर 20 के करीब मिसाइल दागे। इसराइली दिफाई निजाम को निशाना बनाया। तेल अबीब पर हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए। मिसाइल हमलों से कई मकामात पर आग लग गई। आयतुल्लाह खामनाई ने जंग से मुतालिक इख्तियारात पासदाराने इनकलाब गार्ड को मुंतकिल कर दिए। ईरान के मगरबी इलाके से मोसाद के 5 एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। इसराइल का मगरबी ईरान में 25 लड़ाका तैयारों से 40 मकामात पर हमला। इसराइली फौज का कहना है ईरान के फौजी और मिसाइल स्टोरेज मकामात को निशाना बनाया गया। ईरानी सेंट्रीफ्यूजेस प्रोडक्शन साइट और मिसाइल फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया गया। IAEA ने 2 इमारतों के तबाह होने की तस्दीक कर दी जहां सेंट्रीफ्यूजेस बनाए जा रहे थे। ईरान का अस्फहान और हमदान में हेरमेस समेत 14 ड्रोन्स और 1 F-35 तैयारा गिराने का दावा। अमरीकी ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है इसराइली हमलों में अब तक 585 ईरानी शहीद, 1300 जख्मी हो चुके। शुहदा में 239 अफराद आम शहरी हैं। मुस्लिम मुल्कों की ईरान पर हमले की मुश्तरका तौर पर मुजम्मत। इसाक डार ने मुस्लिम मुल्कों का एलामिया सेनेट में पढ़कर सुनाया जिसमें इसराइल के ईरान पर हमले की मुजम्मत की गई। एलामिये में कहा गया ईरान पर इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आजाद रियासतों की खुद मुख्तारी और सलामती को यकीनी बनाना चाहिए। खित्ते में फौजी कार्रवाइयां मजीद कशीदगी का बाइस बनेगी।
नेतन्याहू जुल्म में हिटलर को बहुत पीछे छोड़ चुके। तुर्क सदर उर्दवान की इसराइली वजीर आजम पर शदीद तनकीद। पार्लियामेंट से खिताब में सदर उर्दवान ने कहा, इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान का दिफा फितरी, जायज और कानूनी हक है। इसराइल के पास खुद जोहरी हथियार हैं। वो अपने जोहरी प्रोग्राम में किसी भी बैनुल अक़वामी क़वानीन को तस्लीम नहीं करता। मुत्तहिदा अरब इमारात का ईरानी अवाम की हिमायत का ऐलान। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का ईरानी हममनसब को फोन। कहा, मौजूदा हालात में ईरान और उसके अवाम के साथ हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फरीक़ैन से राब्ते कर रहे हैं। यूएई का सलामती काउंसिल से इसराइल ईरान तनाज़ा फौरी हल कराने पर जोर। रूसी सदर पुतिन का इमाराती सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंग पर गहरी तशवीश का इजहार। सदर पुतिन का जंग के फौरी खात्मे पर जोर, सालसी की पेशकश भी कर दी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने ईरान में ताकत के जरिए हुकूमत की तब्दीली की मुखालफत कर दी। कहा, यह बहुत बड़ी गलती होगी। भारत की हठधर्मी बरकरार। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अमेरिका की सालसी कबूल करने से फिर इनकार। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा, अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आजम के दरमियान फोन पर बात हुई। मोदी ने ट्रंप से कहा, भारत पाकिस्तान से तनाजे पर ना तीसरे फरीक की सालसी कबूल करता है ना करेगा। इस वक्त किसी किस्म के मुज़ाकरात या सालसी की कोशिश की गुंजाइश नहीं। जंगबंदी के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त फौजी चैनल्स के जरिए हुई। व्हाइट हाउस ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत पर कोई बयान नहीं दिया। सदर ट्रंप कश्मीर पर सालसी में मदद के लिए तैयार हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, फरीकैन पर मुनहसर है कि वो मदद की पेशकश को कबूल करते हैं या नहीं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में शराकतदार मुल्कों के किरदार से मुताल्लिक ARY न्यूज के सवाल पर टेमी ब्रूस का कहना था, सदर ट्रंप दुनिया के बेहतरीन डील करने वाले शख्स हैं। खदशात के बावजूद ट्रंप ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात में बानी PTI का कोई जिक्र नहीं आएगा। सिपह सालार मुल्क के लिए खुशखबरियां ला रहे हैं। सेनेटर फैसल वादा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI ने अमरीका में एहतजाज से लाताल्लुक़ी जाहिर की, जो अच्छा इक़दाम है। 4-6 आदमियों की बात नहीं, मुल्क को बदनाम करने की बात है। तहरीक इंसाफ भी PTI पाकिस्तान बन गई है। फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका नाकाम बनाने के लिए हरबे इस्तेमाल करने वालों के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। ट्रंप मोदी के बहुत ज्यादा करीब थे, जो आज पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स लगेगा। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तजवीज पर टैक्स की शरह 18 की बजाय 10% कर दी। नायब वजीर आजम इसाक डार ने असेंबली में बात करते हुए कहा कि PIDCL कंपनी अब सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में PWD के मंसूबे मुकम्मल करेगी। डिजिटल आमदनी पर टैक्स सूबों का हक होगा। पाक बहरिया का समंदर में जख्मी भारतीय अमले को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। लाइबेरिया के ऑयल टैंकर ने मदद की दरख्वास्त की थी। JMICC ने हंगामी कॉल पर फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन करके जख्मी भारतीय अहलकार को कराची मुंतकिल किया। ISPR का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कौमियत से बालातर पाक बहरिया की पेशा वराना काबिलियत का अक्कास है। कराची में राशिद मिनहास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी, 250 से ज्यादा दुकानें जल गईं। रेस्क्यू इंचार्ज का कहना है, कंट्रोल रूम में धमाके से चिंगारी निकली तो उसे नजरअंदाज किया गया। 10 मिनट बाद आग भड़क उठी। एक ही रास्ता होने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मॉल का फायर सिस्टम गैर फाल है। हंगामी खारजी रास्ते तक मौजूद नहीं। रिहाइश के एतबार से कराची दुनिया का चौथा बदतरीन शहर करार। 173 शहरों में कराची का 117वां नंबर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल सर्वे जारी कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द अमल।
کہا کراچی اگر اتنا برا ہوتا تو یہاں 3 کروڑ لوگ نہ رہتے. بہتر زندگی کے لیے آج بھی لوگ کراچی کا رخ کر رہے ہیں. میرا شہر شاندار تھا، ہے اور رہے گا. MKM پاکستان کا کراچی کو کمرشل کیپٹل ڈکلیئر کرنے کا مطالبہ. خواجہ اظہار الحسن نے کہا جب 70% کراچی وفاق کا ہے تو 30% پر ہم کیوں لڑ مر رہے ہیں. کراچی کا بھلا کرنا ہے تو لاہور کی طرح میٹروپولیٹن بنا دیں. اسلام آباد کے ساتھ کراچی کو کمرشل کیپٹل ڈکلیئر کریں. کیا نیدرلینڈز اور ملیشیا میں 2 کیپٹل نہیں؟ بلوچستان حکومت نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے خطیر رقم رکھی ہے. ترجمان صوبائی حکومت شاہد رند کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا 8 شہروں میں سیف سٹی کے لیے 18 ارب روپے مختص کیے. اخراجات میں کمی اور آمدن کو 124 ارب تک بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کا 310 ارب 20 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا. وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے کہا حکومتی کوششوں اور وفاق کی معاونت سے بجٹ میں 86 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کرنے والوں کے لیے 6% کوٹا مقرر. بار اور بینچ کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا. ہمارا ہر اقدام قانون کی حکمرانی کے لیے ہوگا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا پشاور میں تقریب سے خطاب. کہا ہم اپنے بڑوں کو نہیں بھولے، نوجوانوں کو بھی بڑوں کو فالو کرنا ہوگا. اور عطا آباد جھیل میں سیوریج کا پانی شامل کرنے پر ہنزا میں واقع ہوٹل کا ایک حصہ سیل، 15 لاکھ روپے جرمانہ. غیر ملکی سیاح نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں ہوٹل کے سیوریج کا پانی عطا آباد جھیل میں شامل ہوتے دکھایا گیا تھا. غیر ملکی سیاح جارج نے ایکشن لینے پر شکریہ ادا کیا. کہا ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ویڈیو شیئر کی. مارکہ حق میں افواج پاکستان کی عظیم فتح پر پرجوش نغمہ جاری. آپریشن بنیانوں مرصوص کی تاریخی کامیابی پر ISPR نے نغمہ ریلیز کیا. نغمے میں وطن سے محبت اور مسلح افواج کے اعتماد کی بھرپور ترجمانی. غزہ کی صورتحال انسانی بحران نہیں، انسانیت کا زوال اور عالمی ضمیر پر دھبا ہے. جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس سے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب. کہا قحط کا خدشہ بھی منڈلا رہا ہے، عالمی برادری کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے، 24 گھنٹے میں مزید 89 فلسطینی شہید. عظیم صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عرس کا دوسرا روز، ملک بھر سے ہزاروں زائرین کی کراچی آمد. کلفٹن میں مزار پر حاضری، حضرت عبداللہ شاہ غازی کو نذرانہ عقیدت پیش کیا. ہاکی نیشنز کپ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان مقابلہ کچھ دیر بعد ہوگا. جیت کی صورت میں پاکستان ٹاپ 4 کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. ایونٹ میں نیوزی لینڈ ناقابل شکست، دونوں گروپ میچ جیتے. پاکستان کا ملیشیا کے خلاف میچ ڈرا رہا، جاپان کو شکست دی. ہیڈ کوچ طاہر زمان کہتے ہیں امید ہے ٹیم اچھا پرفارم کر کے سیمی فائنل میں جگہ بنائے گی.